हेलो बच्चों। अब इस वीडियो में हम मैथमेटिकल सिंबल का चर्चा करेंगे, विशेष करके ज्योमेट्री चैप्टर में या ज्यामिति बनाते समय कौन कौन से हमें साइन या चिन्ह का इस्तेमाल करना पड़ता है और उसको हम क्या कहते हैं। तो हमें किसी भी सॉल्यूशन को ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन को सोल्व करने में आसानी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ बच्चों, देखिए, जब भी ऐसा सिंबल हो तो इसे हम एंगल कहते हैं, एंगल। और जब इसमें एंगल बनाकर हम एस लिख देते हैं तो ये एंगल्स का चिन्ह हो गया, एंगल्स का सिंबल या एंगल्स का साइन है। फिर एक हमें वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली जब हम लाइन खींचते हैं तो इसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और ए एक ऐसा एंगल बनाते हैं जिसमें ए वाली एकदम 90 डिग्री पर हो तो इसे हम राइट एंगल कहते हैं, राइट एंगल। और जब दो वर्टिकल लाइन खींचते हैं तो इसे हम पैरेलल कहते हैं। और जिगजैग अगर इस तरह का हम लाइन खींचते हैं तो इसे हम सिमिलर टू कहते हैं। अगर दो हॉरिजॉन्टल लाइन उसके ऊपर एक जिगजैग खींचते हैं तो इसे हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंस या सर्वांग सम, है ना। हिंदी में सर्वांग सम मतलब सभी अंगे बराबर होते हैं। और ऐसे जब होता है तो इसको हम आर्क बोलते हैं। ये भी ज्यामिति में बनाने वक्त इस्तेमाल होता है। और जब सर्कल को हम बीच से काटते हैं तो इसको हम कॉर्ड बोलते हैं। और अगर हम सर्कल खींच के उसका एक भाग अगर हम कलरफुल कर देते हैं तो ये सेगमेंट कहलाता है, सेगमेंट। और जब इसे हम सर्कल खींच के इस पर कोई एंगल बनाने की कोशिश करते हैं, इस तरह के जो साइन है इसको हम सेक्टर कहते हैं। अगर ऐसा हो तो इसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, सरकमफ्रेंस। अगर तीन साइड हो इस तरह का तो इसे हम ट्रायंगल कहते हैं, ट्रायंगल। अगर इस तरह से हो मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल हो तो उसको हम रेक्टेंगल कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। और जिसके सभी साइड्स इक्वल हो तो उसे हम स्क्वायर कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। और जिसका कोई साइड्स इक्वल ना हो, इस तरह का स्ट्रक्चर हो, उसको हम ट्रेपेजियम कहते हैं। और इस तरह का हो तो उसे पैरेललोग्राम कहते हैं। और अगर ऐसा हो तो पाई कहते हैं। पाई का सभी बच्चों जानते हैं, पाई का साइन। तो इसका मान कितना होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ए डिग्री का साइन, अगर कोई नंबर हो, है ना, समथिंग है, कुछ भी नंबर हो उसके ऊपर एक गोल का आकृति होता है तो उसको हम डिग्री कहते हैं।